तो हेलो पढ़ा माय सेल्फ सोनू एंड यू नोइंग मी एज एसटी बाबू। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ए बाबू आओ। देखो भाई, मुझे पता है कि तुम गधा बेचने गए थे और गधा बेच के आके सो गए थे और अब तुम्हारा पेपर नजदीक आ रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। तुम्हारा हाल उसी गाय भैंस की तरह, जैसे गैया भैंसे को पूरे दिन छोड़ दो तो नहीं चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होगा ना पूरा मुड़िया के चढ़ती। वैसे ही तुम्हारा जब एग्जाम आएगा तो पूरा मुड़िया के पढ़ोगे, नहीं तो उससे पहले तो किताब काहे का किताब छूना है। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तुम्हारे अंदर का पढ़वैया जग गया है और तुम अब ये चाहते हो कि कोई मुझे ये बता दे कि इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या है और उसके बाद भैया हम पढ़ के एकदम खंगार देंगे। तो हम भैया इस वीडियो में यही करेंगे, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, लेकिन सिर्फ टॉपिक ही नहीं बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि ये टॉपिक्स आपको कहां से पढ़ना होगा बहुत कम समय में। मतलब आपको हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, जैसे आपको हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स का पीडीएफ लिंक और आपको कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए तो उसका भी पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो उसके लिए सिर्फ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल के बारे में हम विधिवत से लास्ट में बात करेंगे कि आपको कैसे मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर चैप्टर में से हम 5 टॉपिक को लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी 2 टॉपिक को हाईलाइटेड रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको कूलॉम्ब लॉ दिखेगा। कूलॉम्ब लॉ आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को देख लेना और चुटर पुटर न्यूमेरिकल आएगा, तो अगर तुम्हें यूनिट का ध्यान रख दिए तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। दूसरा आपका टॉपिक है डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, देखो इसका डिफिनेशन तुम याद रख लेना क्योंकि स्कूल वाले अगर पेपर बनाएंगे तो थोड़ा थ्योरेटिकल बनाएंगे, तो इसका डिफिनेशन तुम रट लेना और इसका डेरिवेशन भी एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक आता है गॉस थ्योरम। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में जरूर दिखाई देगा क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी और थियरी भी है। तो बहुत अच्छे से इसका स्टेटमेंट और डेरिवेशन भी 3 नंबर का सवाल आएगा और इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी करा रखे हैं, 1 मिनट के अंदर यूट्यूब शॉर्ट का मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। इस पे 3-4 डेरिवेशन है, उन्हें थोड़ा अच्छे से देख के जाना क्योंकि डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हाफ ईयरली के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। और अब आपका दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dB/dr वाला फॉर्मूला बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी आएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पूरी फिजिक्स में लास्ट चैप्टर तक इस फॉर्मूले का यूज होता रहता है। दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से निकाला गया है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल निकाला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक्सियल की वजह से, इक्वेटोरियल की वजह से और एक एनी रैंडम पॉइंट की वजह से। तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में 2-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस, स्फीयर की वजह से और 2 पैरेलल प्लेट्स की वजह से। उसमें एक स्पेशल केस आता है ग्लास स्लैब लगा के, ये अगर डेरिवेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख के जाना। और लास्ट टॉपिक आता है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाफ CV² वाली एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, इसको भी थोड़ा अच्छे से देख के जाना इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपके पेपर में कहीं ना कहीं एक डिफिनेशन दिखाई देगी कि डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली वो वेलोसिटी होती है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एवरेज स्पीड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होकर जाते हैं जिस वेलोसिटी से, उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेजिस्टेंस का डेरिवेशन। R = ml/ne² टाउ ए वाली जो डेरिवेशन होती है उसको तुम करके जाओगे, क्योंकि अगर तुम वो कर लेते हो तो उसके अंदर एक और करंट वाली डेरिवेशन आ जाती है, I = NEE/VD वाली। तो इंपॉर्टेंट है, इसे करके जा रहे होगे डेरिवेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो इसको। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से तो एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में दिखना तय है। किरचॉफ लॉ से एक न्यूमेरिकल दिखना तय है, मतलब एक न्यूमेरिकल आएगा, इसका न्यूमेरिकल करके जाओ। और इसी के बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये दोनों ऑप्शनल में भी आ सकता है, उस पे भी न्यूमेरिकल आता है।
तो ये दोनों ऑप्शनल में आ सकता है या फिर उस पर थ्योरी भी पूछ जाता है। और इसके बाद आपका लास्ट आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से आपका थ्योरेटिकल पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो थियरी में आपसे पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियोमीटर का नेसेसरी क्या है। तो ये सब छोटे छोटे सवाल देख के जाओगे ताकि लपेट दो। इसके बाद आपका चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बायोट-सेवर्ट लॉ। इसका स्टेटमेंट और प्रूफ तो तुम करके जा ही रहे होगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, मतलब करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे B = μ0 NI डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r² प्लस x² टू होल पावर 3/2 करके एक फॉर्मूला बनता है। ये तुम करके जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तुम करके जाओगे। इसका स्टेटमेंट और डेरिवेशन, जितने ऐसे लॉ हैं स्टेटमेंट और डेरिवेशन वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल वालों के हिसाब से, तो उसे करके जाओगे। इसी में अगला टॉपिक है आपका लॉरेंज फोर्स। इसे भी देख के जाना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में प्रेजेंट हो तो उस पर कैसे फोर्स लग रहा है, किस प्रकार का, उसे कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। इसके बाद है फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब दो पैरेलल कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर रखे गए हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स लगती है उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। और इसके बाद आपका कन्वर्जन, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलो या फिर वोल्ट मीटर में, इस कन्वर्जन पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है और थियरी भी पूछ लिया जाता है कि जब एमीटर में बदल रहे हैं तो रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, जब वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं तो रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है। तो ये भी आप अच्छे से देख के जाओगे, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है। और इसके बाद आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में क्या अंतर होता है, डिफरेंस करके थ्योरेटिकल सवाल आता है। और एक और सवाल थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन हो जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये भी देख के जाना। स्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव होगी तो स्टेबल होता है और जब पॉजिटिव होती है तो अनस्टेबल होता है, ये भी देख के जाओगे। और अब अगले चैप्टर पे पढ़ जाते हैं ईएमएफ। ईएमएफ में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ के साथ साथ आपका लेंज लॉ भी होता है और ये दोनों फैराडे लॉ को ही इनहेंस करता है लेंज लॉ। इसको अच्छे से देख के जाना, इसका डिफिनेशन पूछा जाता है और इसका एक्सप्रेशन भी। इसके बाद आपको दो डेरिवेशन देखने को मिल जाएगा, मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ, और ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करके जाओगे। और इसके बाद लास्ट आता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसके बाद आपका अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर इसमें से कोई सवाल आ रहा है तो ये जरूर आएगा। और इसके बाद आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज होता है उसमें से आपका एमसीक्यू टाइप में जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाले सवाल होते हैं वैसे सवाल पूछे जाएंगे। और लास्ट आपका इसमें पूछा जाएगा एम्पियर मैक्सवेल लॉ, मतलब मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ को इनकम्प्लीट था उसे कंप्लीट किया और यहीं पे करंट और मैग्नेट के बीच में एक लूप बनता है, यहीं पे ढक्कन लगता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं एसी करंट। एसी करंट में सबसे पहले आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इसका डेरिवेशन देख के जाना क्योंकि पूरे चैप्टर में यही एक डेरिवेशन ही है, तो करके जाओगे। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल। 100% एक न्यूमेरिकल तुम्हें एलसीआर सर्किट का दिखेगा पेपर में। और इसी के बाद आपका इंपॉर्टेंट रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में एक स्पेशल केस होता है जहां पे एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, तो वो भी तुम अच्छे से देख के जा रहे होगे। और लास्ट आता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थियरी भी पूछ लिया जाता है। तो अब तक हम सारे उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आने चाहिए। और हो सकता है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में कुछ इनमें से चैप्टर ना आए तो उसे तुम छोड़ देना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और हम चाहेंगे कि यहीं पे वीडियो को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो हम स्टडी मटेरियल की बात की है वो आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना होगा कि आपको चाहिए क्या, हैंड रिटन नोट चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर कोई सर्टन बुक की पीडीएफ चाहिए। और उसके बाद नीचे आप ये भी बता दीजिए कि कौन से बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड, तो आपको लिंक मिल जाएगा। इनमें से कुछ पेड है पर ज्यादातर फ्री है। जो फ्री है वो आपको हम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे और जो पेड है उसके बारे में भी हम बता देंगे कि वो आपको कैसे मिल जाएगा। तो उसके लिए आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे।